हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र है। जैसा कि आप मुझे अभी तक नहीं जानते, कोई बात नहीं। नहीं जानते तो आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, तो आज हम यूज़ करेंगे फिल्मोरा। यूज़ क्या सीखेंगे मतलब एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्मोरा, और ये मैंने क्लिक कर दिया फिल्मोरा एक्स। उसका नाम जान लें क्योंकि इसमें अपडेट होते रहते हैं। तो इस पे जाएंगे। पहले ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हम। इन पे आप ध्यान न दें। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके एक एक करके सारे फीचर्स को चेक करेंगे। पहले ये फाइल, एडिट, टूल, व्यू और हेल्प और मीडिया, ऑडियो, ट्रैक व्रैक, ये सब। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें वीडियो चाहिए। जैसे जैसे अब समझ से छोटी मोटी वीडियो हमने डालने रखी। और चलो मूवी डाल लेते हैं फिर, और क्या है। तो हमारा मूवी में कौन सी लें? वैसे तो कोई सी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर भी थोड़ी सी अच्छी ले लें। चलो ये ले लेते हैं। वैसे तो फ़ायदा कुछ नहीं, जैसे मर्जी लो, हमें तो हम्म, उससे मतलब है। सॉरी, मैं स्टार्टिंग नहीं करी मैंने। अब हमने नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं चलो, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं है कैसा ही है। ठीक। तो हमें अब सबसे पहले हमें इसमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आगे आगे के फंक्शन काम करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे दूँ आपको। ये वाला फाइल है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट मीडिया, डाउनलोड मीडिया, रिकॉर्ड मीडिया। ठीक। और ये डिलीट, प्रीव्यू, रेंडर फाइल, और ये प्रोजेक्ट सेटिंग और प्रेफरेंस, कीबोर्ड शॉर्टकट और एग्जिट। ये 5 इतने सारे वो पहले फाइल में हैं। तो इनका हम एक एक करके रिव्यू करते हैं, क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने फाइल पे क्लिक करा, एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे। अब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा तो हमारे 5-6 फंक्शन खुल के आ गए। इनका क्या मतलब है? सबसे पहले तो मतलब है ये कि हमें जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, वो किस साइज़ का बना रहे हैं। सबसे पहले जो है 16:9 वाइल्ड स्क्रीन, मतलब ये वो है केवल जैसा आप यूट्यूब की वीडियो पे देखते हैं, विदाउट ब्लैक पट्टी जो आता है, ये वो रेशो है। ठीक। और दूसरा आता है हमारा इंस्टाग्राम वाला 1:1, 1:1, मतलब ये एक तरह से स्क्वायर में होता है, चारों तरफ चकोर। फिर आता है 9:60 पोर्टल। ये वो है जो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, ये साइज़ वो वाला रहता है। फिर आता है नया स्टैंडर्ड 4:3। ये भी एक तरह से वाइल्ड स्क्रीन होता है, ये पहले चलता था, अब कम यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली स्क्रीन जो पिक्चर की आती है वो इस पे ही आती है। पहले आती थी, आपने वो देखा होगा CRT टीवी, जो पहले घरों में होता था। अब बहुत सौ के तो अब भी है, मेरे भी अब भी है, अभी तक वही चल रहा पुराना। तो ये रेंज उनकी होती थी। ये आ गया सिनेमा 21:9। सिनेमा का स्कोप वो होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ये होता, हल्की सी एक ब्लैक पट्टी आ जाती ना, ये इतनी इतनी, ये वो है, ये वो स्क्रीन है। अब ये है ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है और उसको हम सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये जो ओपन किया और ये मैंने यहाँ 2 प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। अब मैंने इस पे सेव करा। अब ये देखेंगे इस ये फाइल के 370 KB की बता रहा है, लेकिन इसमें एक फ़ाइल पड़ी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक करा और ये मेरी सारी फाइल
क्लिक हो गई, आ गई। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे जैसा लाता हूँ, ठीक, और इसको यहाँ पे क्लिक करके प्ले करता हूँ, तो ये अपना चल रहा है। एक बार आपको बड़ा करके दिखा दूँ। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और देखिए जो अभी अभी ये सामने आ गई, वह क्या, जैसे मैंने केवल ये एक लाया, लेकिन ये वाली वीडियो भी चल गई, ये भी चल गई, ये भी चल गई, ये भी चल गई, ये भी चल गई। रीज़न क्या हुआ कि आप देखें इन पे सब पे टिक लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, टिक लगा हुआ है सब पे। और टिक लगा हुआ का क्या मतलब है कि मैंने ये चीज़ सारी यहाँ पे लोड कर ली, मतलब यहाँ पर पेस्ट है। अब आप कहेंगे ये इधर दिख नहीं रही, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं इसको हल्का सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए सारी चल गई, ये यहाँ सारी डली हुई है। तो अब आपको पूरी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब है, जैसे मैंने ये वाली रखा और इनमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करी। एडिटिंग करने के बाद में मैं चाहता हूँ, ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ और मैं इसको किसी वजह से मुझे या तो सपोज लेट हो गया, या मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, या कहीं और कुछ काम आ गया, या कुछ और हो गया, सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम की हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, सिस्टम में फॉल्ट आ गया, किसी भी तरह का कुछ भी कारण कि सिस्टम मेरा बंद होना हो गया एक तरह से, तो उससे पहले मैं इसको सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा इस तरह से। लेकिन ये तो अभी नाम नहीं पूछा क्योंकि ये पहले से सेव है। अगर मैं इसको दोबारा सेव करना चाहूँ तो सेव एज़ करना पड़ेगा। जैसे ये सेव प्रोजेक्ट एज़, ठीक। अब मैं इसे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ने खुद नाम ले लिया। चाहे तो आप यहाँ नाम चेंज भी कर सकते हैं, अपना कुछ भी नाम डाल दें जिससे आपको याद रहे, और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। ठीक है, सेव प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा आपका। सेव एज और प्रोजेक्ट, तीनों तीनों प्रोजेक्ट हैं जो सेव आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम फिर दोबारा से। अब आ गया ओपन प्रोजेक्ट, तो मैंने अभी करके दिखा दिया आपका ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट। ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले अभी हमने दिखाया था कि 3 वाला सेव किया मैंने, तो वही दिखा रहा है। उसके बाद मैंने दूसरे पे काम करा था, उससे पहले फर्स्ट के पे काम करा, तो तीनों प्रोजेक्ट दिखा रहा है। अब सपोज मेरा तीसरा वाला ही चल खुला हुआ है इस समय यहाँ पर, ये मेरा प्रोजेक्ट तीसरा खुला हुआ है। तो मैं इसको चाहता हूँ, अब सपोज ये तो चलो 2-3 हो गए, अब हमारे हम एडिटिंग कर रहे हैं, कई क्लाइंट होगी, 10 की, 12 की, 15 की, और मैंने नाम से सारी फाइल सेव कर रखी हैं। जैसे नाम से मैंने सेव कर रखी हैं, अब मुझे ये एक का कॉल आता, हाँ भाई मुझे मेरा काम जल्दी चाहिए और मुझे ये चाहिए और पैसे ले ले अपने, वो इस तरह से मुझसे कहता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो मुझे याद है कि सुमित नाम है उसका, तो मैं यहाँ पे देखूँगा ओपन प्रोडक्ट चेक पे जाऊँगा और सुमित को ओके कर दूँगा, इस वाले प्रोजेक्ट को सेव कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, ठीक। और अब आती है मीडिया अपलोड। तो इसके लिए हम फिर इसको प्रोजेक्ट लेंगे, न्यू एक प्रोजेक्ट फाइल खोलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और ये वाला क्लिक कर देंगे, ठीक। तो हमारा वो वाला प्रोजेक्ट, हाँ, तो हमने सेव कर दिया था 1%। अगर सेव नहीं होता तो ये हमसे सेव करने के लिए पूछता, ठीक है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन है, ओपन हो गया इंपोर्ट मीडिया। ये वैसे कायदे में शुरू होना चाहिए था, शुरुआत में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहला काम इसी से होता और किसी से नहीं होता। तो इंपोर्ट मीडिया पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो 5 6 4 ऑप्शन खुलते हैं। इंपोर्ट मीडिया फाइल, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा फ़ोन और इंपोर्ट विद इंस्टेंट कटर टूल्स। ये तो पता नहीं क्या है, कह रहा मैं ज़्यादा 2 ही हैं। इंपोर्ट मीडिया फाइल 2 हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी है वैसे। सपोज़ ये वाला तो हमें नॉर्मली यूज़ होगा, जैसे हमने इस पर क्लिक करते हैं तो एक फ़ोल्डर खुल जाता है,
अब हमें ये देखना है कि हमारी फाइलें कहाँ पर हैं। तो जैसे मैंने अपने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह जो हैं वो इसके अंदर सेव कर रखी हैं। ठीक, सॉरी, ये भी मूवी है एक तरह की, लेकिन वो यहाँ है, ये भी नहीं है, मैंने गलत वाला फोल्डर खोल लिया, सॉरी, ये वाला इसके अंदर है। और हम यहाँ आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और ये सारी मूवी हमारी खुल गई। ये कुछ वेब सीरीज़ है, ठीक है। और हमारा गोस्टबस्टर देख लेते हैं। वैसे तो कोई भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको हमें चूज़ करने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, कलर करेक्शन, कुछ भी करने के लिए A to Z, कलर करेक्शन हो, एडिटिंग हो, शॉर्ट हो, लेना हो इसका, इसमें गाने लगाओ, सबसे पहले हमें यहाँ ये लाना पड़ता है। अब हम ले आए। अब इनने रेवोल्यूशन पूछी कौन सी करना चाहते हो, कि हमारी जो मूवी है का ज़्यादातर ये उसके हिसाब से, अगर हमारी 720 में है तो 720 में देगा। और जैसे मेरी 1920 में है तो मुझे फ्रेम रेट दे दिया। तो दो देता है, एक तो ये जो आपका एक्चुअल साइज़ होता है वो, और एक आपका उससे लो को अगर हम बना के चलते हैं तो हमारी जो एडिटिंग होती है थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। मतलब जैसे मैं प्ले करूँगा तो प्ले करने के बाद आपको ये जो प्ले हो रही है ना, ये में बल्क नहीं आएगा, अटकेगी नहीं है। अब सपोज मैं यहाँ आ गया, चलिए पहले बाकी चीज़ पे चलते हैं, बाकी आपको एडिटिंग पूरी तरीके से सिखाएंगे। फिर आ गया अगला ऑप्शन, कौन सा, इंपोर्ट मीडिया में इंपोर्ट मीडिया फाइल हो गया। अब हम आता है मीडिया फोल्डर। तो उससे पहले हमें ये काटना पड़ेगा, जब आप थोड़ा ठीक से समझोगे। इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक नया बॉक्स खोल दिया अलग तरह का। अब अलग तरह का खुला है तो इसमें परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको कौन सा फ़ोल्डर अपलोड करना। अब जैसे मैं डी का करता हूँ और डी पे जाते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। और इस सारे फोल्डर को सपोज मुझे क्लिक करना है, क्योंकि मूवी वगैरह सारी इसमें ही है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ जैसे, तो आप देखेंगे ये मेरी एक एक करके उसमें चाहे 20 हो या 27 हो, जैसा मेरी इसमें दिखा रहा है कि 27 फाइल हैं उसके अंदर, जिसमें 4 आ चुकी हैं, 24 रह गई, एक मेरी पहले थी। तो ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत से आपके वेडिंग ग्राफर में देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, तो वो एक सीन एक आया 2-4 सेकंड का, फिर 2-4 सेकंड का एक सीन, फिर 10 सेकंड का एक सीन, फिर 15 सेकंड का एक सीन, या 1 मिनट का एक सीन, इस तरह की वो क्लिप बनी हुई होती है। अब वो उसको हम एक एक करके तो करेंगे नहीं, तो हमने उसको सारी क्लिप को लिया, एक फ़ोल्डर बनाया और अपने सिस्टम में वो सेव कर लिया। अब अगर सब तो अभी वेडिंग में तो होता है कि जैसे पूरे दिन की क्लिप हो गई, तो उसने करीब करीब 100 बार कट करा या 150 बार कट करा या 200 बार कट करा, ऐसा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक वीडियो सोनी एक पिक्चर में नॉट सपोर्टेड दिखा रहा था, तो इसने उसको छोड़ दिया, तो उसे हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अब इस पर क्लिक करेंगे राइट पे, वरना तो अगर ये सारी एक साथ सेलेक्ट होंगी तो सारी एक साथ यहाँ आ जाएंगी, तो हम राइट में एक बार ज़रूर क्लिक कर देंगे। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो जैसे क्या बोल रहा था, मैं भूल भी गया इसके चक्कर में। हाँ, जैसे क्लिप होती हैं छोटी छोटी, तो उसको एक फ़ोल्डर में बना और एक फ़ोल्डर को यहाँ अपने सिस्टम में सेलेक्ट करा और उसको एक साथ ही मीडिया फ़ोल्डर के साथ इंपोर्ट में गए, मीडिया फ़ोल्डर के साथ सारी एक साथ कर ली। और उसमें चाहे एक हो या 1,000 या 1,00,000 हो, ये सारी इंपोर्ट कर देगा एक ही क्लिक में।
बस आते वो आपने सीरियल से लगा रखी हो। वैसे तो मोस्टली जो कैमरों में वो फंक्शन होता है वो सीरियल से अपना आप लगा के चलता है। पहले क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3, क्लिप 4। तो इसी तरह से इसमें आएंगी सारी। और जैसे आएंगी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारी अनसेलेक्ट हो जाएंगी। अब उनमें से एक एक को उठा कर रख सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सपोज आपको एक एक उठा के नहीं रखनी, तो फिर इसको पूरी को सेलेक्ट कर लो एक बार में इस तरह से, और एक क्लिप को पहली वाली को यहाँ से पकड़ो और यहाँ उठा के रख दो। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी एक बार में सारी सिलेक्ट हो गए उसमें आ गई है। देख रहे हैं राइट का निशान लगा हुआ है जितना भी, ये सब कुछ आ चुकी है। अब मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ कितने घंटे की आई है। देख रहे हैं कट लग रहे हैं। ये एक पिक्चर एक क्लिप में है। ये 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की एक मूवी है। तो ये सारी एक बार में आ चुकी है। अब ये देखिए हमने जूम आउट कर दिया फुल, लेकिन ये अभी नहीं आई क्योंकि पिक्चर बहुत बता रही है। तो ये कितने घंटे की हो गई हमारी, यहाँ तक देखिए 12 घंटे दिखा रहा है। और अगर मैं एरो को नीचे कर से यहाँ से लाता हूँ तो ये 52 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट की, 7 मिनट की, ये सारी टोटल मूवी होती है। यहाँ पे ये आ गई ये वाली। ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी चल रही है। देखिए ये हॉलीवुड की है, वो साउथ की थी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं कैसे करा, सपोज अब हमें ये गलती से आ गई, हमें 2-4 ही रखनी है तो हम इसको ये करेंगे, ये माउस को यहाँ रखा, राइट क्लिक किया, ऊपर खींच दिया और इसको ही ऐसे ही हम इधर को खींचते चले जाएंगे। नॉर्मल जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में सारी फाइलों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से इसे ही सेलेक्ट कर लिया। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर ज़्यादा है इस पर। तो वैसे ये चीज़ ध्यान से करें क्योंकि देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है इसमें, और ये केवल 27 ही है। वह तो 27 नहीं, टाइमिंग से फ़र्क पड़ता है। जैसे 52 घंटे की है, अगर आप एक दिन में एक शूट करेंगे तो 24 घंटे से या 18 घंटे से ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अगर रेगुलर भी शूट करेंगे, शाम को 6 बजे शुरू हुआ तो सुबह 6-7 बजे छुट्टी। वैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो एक दिन का एक फ़ोल्डर बना के रखेंगे तो 12 घंटे की क्लिप आएगी उसमें। बस ये छोटी छोटी आपको चेक करनी पड़ेंगी कि हमें कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी। और ये हमारा हो गया, और हम यहाँ इसको डिलीट मार देंगे। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, एक रह गई हमारी सिलेक्ट नहीं हुई थी, इसको मोड डिलीट मारते हैं। अभी एक और है, एक और। अबे कितनी हुई है, लगता है दोस्तों अभी 4-5 रह गई हैं, 4 ही नहीं हुई। ठीक है, इसको फिर सिलेक्ट करा और फिर डिलीट मार दिया। ये बस फिल्म हो रहा, 1 मिनट शायद थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, तो इसे 2 मिनट लेगा ये ज़रा, इसे ज़रा 2 मिनट दे दीजिए वरना गड़बड़ कर देगा, हैंग हो जाएगा सिस्टम। हो गया, और मैं ये डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। वो अब चलते हैं हमारा अगले पे। मैं फिर एक बार के लिए कर दिया। अब अगर मैं चाहूँगा तो एक करके करके मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी इस तरह से। एक बार वो बन गया तो उसके बाद ये वो अपना आप ही ले लेगा। ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। ठीक, आप अगर यहाँ देखेंगे ये पहली के लिए, और सॉरी दूसरी, ये तीसरी और ये पहली। ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। उम्मीद है मीडिया फ़ोल्डर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है और किसका क्या यूज़ करता है। अब मीडिया इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा या फ़ोन। अब इसका क्या मतलब होता है? सपोज़ आपने कैमरा बनाया, कैमरा उठाया, एक वीडियो बनाई, एक ही बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन वो लंबी है। 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, वैसे तो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 10 बनाई, 50 बनाई, 100 बनाई, और आप उसको सिस्टम में अपलोड करना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पहले, क्योंकि पहले मैं सिस्टम में अपलोड करूँगा, सिस्टम से इस करूँगा। 2 काम हो गए। पहले तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें ये वाली कॉपी कर दी। अब सपोज़ फ़ाइल है हैवी, 200, 300 जीबी की, है नहीं? हैवी प्रोजेक्ट है, तो 4-5 घंटे एक बार में ले लेगा करने के लिए, ऐसा हो सकता है। और मुझे वो फ़ाइल सेव भी नहीं करनी, या कुछ ऐसी फ़ाइल है जो छोटी-सी हैं, मैं डायरेक्ट 2 मिनट की या 10 मिनट की अपनी एडिटिंग है उस पे लेता हूँ, और 10 मिनट की एडिटिंग में उसे करके छुट्टी। तो मैं इसका हेर-फेर नहीं करूँगा कि पहले यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ ली। अपना कैमरे की यूएसबी केबल अपने कंप्यूटर में अटैच करी और ये वाला ऑप्शन दबाया, और यहाँ पे हमारा वो खुल जाएगा कि कौन सी डिवाइस है, कौन सी नहीं। जैसे मैंने अपनी एक मोबाइल इससे अटैच कर रखा है, तो जैसे M32 पप्पू के नाम से, इसमें नो वीडियो फाइल, क्योंकि मैंने अभी वो अलाउ नहीं कर रखा, इस वजह से उन्होंने वीडियो फाइल नहीं दिखाई। तो यहाँ पे हमारा कैमरा आ जाएगा, कैमरा या फ़ोन जो भी है, तो उसमें लेकिन वो अलाउ करना पड़ेगा आपको। मैंने नहीं कर रखा है इसलिए नहीं दिखाया, और अलाउ करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारी फ़ाइल यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी डायरेक्ट उससे। ठीक है, और अब चलते हैं हम अगले उसके ऊपर, इंसर्ट कटर टूल। ये जैसे देखिए इंसर्ट कटर टूल, इसमें कटिंग करते हैं, वैसे इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम वहाँ से कर सकते हैं आसानी से, और फिर तो हम इस पे हो जाएंगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा। अब चलता है अगली तरफ। अगले में क्या है हमारा, कहाँ तक पहुँचे हम? हाँ, डाउनलोड मीडिया, डाउनलोड फ्रॉम फ्लिकर। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक साइट खुल जाएगी जो इनकी है, फिल्मोरा की, और उस पर हमें साइन इन करना पड़ेगा। प्लीज़ इंटर इंटरनेट कनेक्शन। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला हुआ है लेकिन फिर भी नहीं खुल रही, क्यों? क्योंकि भैया इनकी मर्ज़ी। वैसे तो साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करने के बाद आपकी खुल जाएगी। मैंने साइन इन नहीं कर रखा इसलिए ये नहीं खुल रही। अब ये फाइल फ़ोटो कौन से होते हैं जो फिल्मोरा अपने क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करता है, मिक्सिंग के लिए, शुरुआत में एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग के लिए जिससे हम कलर मैच कर सकते हैं, और ऑडियो के लिए, ऑडियो इफ़ेक्ट के लिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है रिकॉर्ड मीडिया। इसमें 3 फंक्शन है, रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, रिकॉर्ड फ्रॉम पीसी, और रिकॉर्ड वॉइस ओवर। अब हम रिकॉर्ड को वेबकैम कर देते हैं, तो इसमें वेबकैम एक मैंने लगा रखा है, जैसे ये दिख रहा है, ये फ़ोन से ही है। मैं आपको थोड़ा सा हिला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए आपको यही सिस्टम दिख रहा है आपको, ये वेबकैम से दिख रहा है आपका। और रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग दे रखी है, जैसे रिकॉर्ड मेरा सॉफ्टवेयर ये है, ये किससे है, तो मेरे में तो एक ही आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही कर रखा है। ये ऑडियो दे रखी है यूएसबी, लेकिन ऑडियो मेरी इससे होती है, ऑडियो और वीडियो। तो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे आप इसको, क्योंकि मेरे में वैसा वाला माइक नहीं लग रहा, ना ही वो यूज़ हो रहा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की कुछ गड़बड़ है, तो इस वजह से यूज़ नहीं हो रहा। तो अपना इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और फ्रेम रेट आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। इस पर बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन फ्रेम रेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 24-25 रखो सही पड़ता है बस, ये ठीक होता है। ठीक, और इसके बाद आएगी रेगुलेशन, कि आप कितने में करना चाहते हैं, ये इतने में, 480 में, या इतने में। तो इसका ये दायरा थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसलिए 480 दिखा रहा। अगर थोड़ा बड़ा आता तो ज़्यादा दिखा सकता था, लेकिन फ़िलहाल यही बहुत है। और यहाँ पे इसको
रिकॉर्ड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे इसकी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 1 2 3 और ये स्टार्ट हो गया। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। पता कैसे लगेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेड कलर का, और नीचे देखेंगे टाइम चल रहा है हमारा। अब मैं जो भी इसमें रिकॉर्ड करूँगा, अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग लेते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको परचेज नहीं करना। और मैं इसको यहाँ पे जैसे स्टॉप करूँगा, ठीक, तो हमारा ये सेव हो जाएगी। अब सेव कहाँ हुई, और उसके लिए देखना पड़ेगा सेव कहाँ हुई है। 1 मिनट। तो अब मैं जैसे, और मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ फिर बताता हूँ आपको कहाँ सेव हुई है। अब वो मैं जैसे रिकॉर्डिंग हो गई हमारी, और हमको ये और रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हुई हमारी, ये नीचे जाएंगे सबसे, या तो ज़्यादातर तो नीचे ही आती है, कभी कभार ऊपर आ जाती है। इसको यहाँ डाल के देखेंगे और इतने ओके करेंगे। कहाँ गई, कोई बात नहीं, गड़बड़ बोलते कुछ। ये आ गई हमारी रिकॉर्डिंग। जैसा मैं आपको इसको 2 3 और ये स्टार्ट हो गया। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। पता कैसे लगेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेड कलर का, और नीचे देखेंगे टाइम चल रहा है हमारा। अब मैं जो भी इसमें रिकॉर्ड करूँगा, अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो गया। अब व्यू दिखा दूँ, बहुत से ऐसे स्टॉप। ठीक है भाई, इसमें थोड़ी सी कमी यही है फिल्म और में, इसमें रिकॉर्डिंग में, कि अब कई बार तो आवाज़ को क्लियर मैच कर देता। अब जैसे मैं दिखा दूँ कि आपको ये अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। पता कैसे लगे, देखेंगे टाइम चल रहा है हमारा। इसकी आवाज़ जो है ना, ये थोड़ी सी कभी कभार गड़बड़ कर देता है। मतलब सपोज आपने हाथ हिलाया और आवाज़ आगे पीछे हो गई, ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी कभी कभार। अब कभी कभार होती है, नहीं होती, क्योंकि मैंने यूज़ किया था तो इसने गड़बड़ कर दी थी, 2 3 बार कर दी थी, तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड ही लेना पड़ा। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब पहले फिर मैं उसको देखता हूँ ज़रा वो कहाँ है। हो गया, चलो ठीक। अब आ गया हमारा अगला रिकॉर्डिंग पे। अब आ गया ये रिकॉर्डिंग पीसी स्क्रीन। ठीक है, अब जैसे हम इसको सेम वही है, इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि ये वेबकैम से करता है जो मैंने कैमरा दिखाया। अब ये करेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया और ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसकी थोड़ी देर में स्टार्ट। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये आया, ये इसने वो दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है, सेटिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो रेवोल्यूशन जो फुल स्क्रीन है, 3 कस्टमाइज आप कर सकते हो कितनी, जैसे मैं करता हूँ देखिए कस्टमाइज हो गई थोड़ी सी। और इसको हल्का सा उठा के थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, वो आप करके देखोगे जब बेहतर लगेगा। और ये होगी टारगेट विंडो। ठीक, अब जैसे इसको करते हैं टारगेट इस तरह से, लेकिन हमें तो फुल चाहिए तो हम मोस्टली फुल पे इसको रखेंगे। और यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है, इसको आपको छेड़ना है स्पीकर, क्योंकि ये वो सेटिंग होती है जो अंदर की आवाज़ को यूज़ करती है। जैसे यूट्यूब को हो गया, यूट्यूब की वीडियो को रिकॉर्ड करनी है आपको, जैसे ये फेफड़े वाली मैं चेक कर रहा था, का प्रॉपर तो एक ट्रीटमेंट है जिसको हम आप डॉट यहाँ कहते हैं देखेंगे दुनिया भर में। तो ये तो चल उससे रहा है। यदि आपको फायदा नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना ठीक है, चाहिए? यहाँ देखना, एक सबसे अगर मैं बड़ी जो इसके बाद तेज़ नेगेटिव करता बात हूँ है जो बहुत तो ही ये तेज़ डिसअपॉइंटिंग है जाएगा। डॉक्टरों के ठीक बारे है में, ना, हॉस्पिटल्स के बारे में, और बंद करता हूँ तो यहाँ की आवाज़ बंद हो गई। तो अभी ये आवाज़ यहाँ की रिकॉर्ड नहीं कर रहा, यहाँ पेशेंट की बार कर बार रहा है। ठीक है ना, खांसी नहीं ठीक है, ठीक हो रही,
लगातार घट रहा है उस ठीक। और ये दूसरी सेटिंग है। इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है इसको, और यहाँ पे आपका यूएसबी माइक्रो कैमरा है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। और एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, ये वो है। ठीक है, ये उससे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यूएसबी कैमरा मेरा जो वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सारी सेटिंग सही है, सब चीज़ सही है। ये सब चीज़ देखने के बाद आप इसको फिर जैसे मैं 1 मिनट में दोबारा करता हूँ, इसको यहाँ करूँगा तो ही मेरी आवाज़ आएगी, वरना नहीं आएगी। हेलो, यहाँ देखना थोड़ा सा, ठीक है। और मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक, अब बस इसमें थोड़ी सी मुझे कमी ये लगती है, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग फिल्म और सा चल रही है, मेरी उससे भी चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ फिल्म और पर वापस जाऊँगा और फाइल में जाऊँगा। इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैं भी बताऊँगा आपको। और रिकॉर्डिंग डाटा पे जाऊँगा और रिकॉर्डिंग पीसी स्क्रीन पे क्लिक कराऊँगा। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो खुलेगी छोटी सी, जैसे स्टार्टिंग में खुली थी, जो मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखा, ये आपकी विंडो खुल गई पॉपअप वाली। अब आप यहाँ देखेंगे 38 से 40 सेकंड हो गए जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप पॉज करना तो यहाँ कर सकते हैं और स्टॉप करना तो यहाँ कर देते हैं। तो मुझे स्टॉप करना तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ। सेम वही पहले की तरह जैसे आपने स्टॉप करा, ये अपना फिल्म वगैरह खुल जाएगा वापस, और ये विंडो यहाँ आ जाएगी। और इसको हम कर देंगे क्लोज क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। और नीचे लास्ट में फिर वही इसकी तरह ये आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ आ गई। मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, इन्होंने फिर वो पूछा 1900 में करना चाहते हैं 600 में करना चाहता हूँ। मैं 600 में करना चाहता हूँ ताकि जो प्लेइंग हो स्मूथ हो। प्ले करा और फिर यहाँ से इसको प्ले कर दिया। अब बस इसमें थोड़ी सी मुझे कमी ये लगती है, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग फिल्म और सा चल रही है, मेरी उससे भी चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ फिल्म और पर वापस जाऊँगा और फाइल में जाऊँगा। इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैं भी बताऊँगा आपको। और रिकॉर्डिंग डाटा पे जाऊँगा। ठीक है जी। तो ये आपने रिकॉर्डिंग देखा, रिकॉर्डिंग इससे होती है 100% होती है, बस ये कभी कभार आवाज़ को गड़बड़ कर देता है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचना। अगर भाई किसी पे स्टार्टिंग कर रहा है तो चेक करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको करेंगे। और मैं यहाँ से कोई डिलीट मार दूँगा, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नए ऑप्शन की तरफ। फाइल पे गए, रिकॉर्डिंग मीडिया हो गया, रिकॉर्डिंग वॉइस। ये काम करता है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्लिक कर लेते हैं इस पर, ये पॉपअप विंडो खुल गई। यहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग है। पहले तो ये देख लीजिए, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, माइक्रो यूएसबी और माइक्रो, ये E2 सॉफ्टवेयर का नाम है, आईवी कैम नाम है इसका। मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर लगा, नॉर्मली ईजीली कनेक्ट हो जाता है और कोई झंझटबाजी नहीं है, सिर्फ मोबाइल से चलता है। मोबाइल को डाटा लीड से आप कनेक्ट करो और करना यूज़ कर दो। ठीक, तो अब हम क्या कर देंगे, क्योंकि माइक्रोफोन से तो काम होगा नहीं। इनपुट ऑडियो, ये तो ऑडियो का ऑडियो ही रहेगा, हमें केवल ऑडियो की करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कर्सर चलना शुरू हो गया। अब मैं जितनी देर जब भी तक तो बोलना चाहूँगा बोलता रहूँगा, और ये मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करता शुरू चल जाएगा। सेकंड का हो गया रिकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ ये दिखा नहीं रहा कि ऐसा रिकॉर्डिंग, क्योंकि पहले इसमें दिखा रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ सॉरी, नीचे हो रही है, नीचे दिखा रहा है क्योंकि वॉइस का ऑप्शन ऊपर दिखाता है, नीचे उसका दिखाता है। अब मैं एक कुछ बात बोलता हूँ, जैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, वो पागल है और वो उसके पीछे पागल हो गया और एक दिन उन्होंने फांसी कर दी।
ठीक है, अभी वर्ड बोला मैंने, आप इसको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगा। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मैं वही वर्ड सुनाता हूँ जो इसके अंदर मैंने अभी बोला था, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैंने यहाँ कर्सर यहाँ रखा क्योंकि यहाँ लगभग यहाँ के आसपास था वो, कि वॉइस का ऑप्शन ऊपर दिखाता है, नीचे उसका दिखाता है। अब मैं एक कुछ बात बोलता हूँ, जैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, वो पागल है और वो उसके पीछे पागल हो गया और एक दिन उन्होंने फांसी कर दी। ठीक है, अभी वर्ड बोला मैंने, आप इसको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगा। अब मैं इसको स्टॉप। ठीक है जी। तो आपने देखा, बस इसमें आपने देखा वो चलते चलते बीच में इस तरह की आवाज़ आती है। ये थोड़ा सा मुझे इसलिए बेहतर नहीं लगा, वरना तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अगर ये इस पे, अब ये किस कारण से हो रहा मुझे नहीं पता। हो सकता है फिल्मों में गड़बड़ हो सकता है, मेरे कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो सकता है मेरे सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, हो सकती है इसमें हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। अगर फिल्मों वाले इसे कुछ ठीक कर सके तो जब लोग बाग काफ़ी पैसे बचेंगे और लोग बाग इसे यूज़ करेंगे। हाँ, तो अब मैं क्या था, रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट, जैसे अब ये आपको तो रिकॉर्डिंग सपोज़ 1% करनी है, या हो सकता है आपके सिस्टम में ये बढ़िया चले, मेरे पे नहीं चल पा रहा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो पहले यहाँ जाना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग पे जाना पड़ेगा, फिर इन तीनों में से चूज़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि आप यहाँ जाएँ, रिकॉर्डिंग ये दिख रही है, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें और ये तीनों फंक्शन आपके यहाँ आ गए। सेम फंक्शन इससे आएंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया माइक्रोफोन से, कैमरे से, और ये आ गया पीसी स्क्रीन के लिए। लेकिन हमें रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे आपसे आपको बताना है रिकॉर्डिंग करना यहाँ करना है। और सेटिंग पहले माइक की सेटिंग जरूर देख लो ना हर बार, ये कोशिश करना हर बार, क्योंकि हर बार आप अपना हट जाती है। और तीसरी आपको रिकॉर्डिंग वॉइस, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। अब चलते हैं अगले सॉफ्टवेयर तो, अब आ गया सेव। अब आप ये देखिए, मैंने आपको अभी कुछ समय पहले स्टार्टिंग में बताया था सेव एज और एक्टिव अचीव प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैंने 3 सेव कर रखे हैं। अब ये वाले और सेव मान लीजिए, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये वाला सेव और करना है कि मैंने भाई सपोज 1000 क्लिप इस पर इंस्टॉल कर ली, अब मेरा फिल्मोरा किसी तरह बंद हो जाए और ये फिर मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब सपोज इंस्टॉल करने में आपको लगे आधा घंटा लग गया 1000 क्लिप के लिए, आधा घंटा पौन घंटा, तो किसी सिस्टम के ऊपर बात है कि आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, पौन घंटा लगा, है नहीं। रिकॉर्डिंग तो चलिए दिखा नहीं रहा, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे इस चीज़ को। तो हम क्या कहते हैं, हाँ, तो मुझे प्रोजेक्ट सेव करना है। अब सपोज मैंने क्लिप सेव करी, मुझे कहीं अर्जेंट ही फ़ोन आ गया, वहीं जाना पड़ा, मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करा, या सपोज मैंने एक क्लिप उठाई और मुझे यहाँ एक कट लगाना है और यहाँ एक कट लगाना है और इसको डिलीट कर देना है जो वेस्ट पार्ट है, और ये इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सेव करना है प्रोजेक्ट, ये इससे आगे मैं काम कर सकूँ। ये तो एक सिंपल सा कट है, बहुत सी चीज़ें आगे जाके जो हम पढ़ते देखेंगे। तो अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ कि मैं दोबारा खोलूँ तो यहीं से खुल जाए, मुझे दोबारा कट यहाँ से यहाँ तक का ना लगाना पड़े। तो उसके लिए मैं करूँगा सेव प्रोजेक्ट। ठीक, कहाँ पे लोकेशन आप अपने देख लें सिस्टम में कहाँ करनी है, जैसे फलवोरा वंडर सेव में प्रोजेक्ट में जाके सेल हुई। अब सपोज ये वाला प्रोजेक्ट मैं यहाँ करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, पहले तो मैंने कट करके, नहीं चलिए यहीं करते हैं वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी खोलने में। ठीक, तो मैं इसको वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ कर लो, यहाँ पे जाओ, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर जा सकते हो आप, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट को जो सेव करें वो कभी भी सी में ना करें और डेस्कटॉप पर ना करें। क्यों, जैसे आपने फाइल रखी है हमारी सपोज डी में रखी है, ठीक,
डी तो मेरे में है ही नहीं, है क्या, डी में रखी है, और डी में ही मैं उस प्रोजेक्ट को सेव करूँगा। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर की विंडो उड़ गई किसी वजह से, विंडो उड़ गई और डी में हमारा प्रोजेक्ट सेव है और वो क्लिप सेव है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई क्लिप की, और ना ही कभी करना अगर आप वो उस चीज़ कर रहे हो तो। जैसे करने के बाद आप उसमें गए तो आपने विंडो दोबारा डाली और अपना फिल्मोरा इंस्टॉल किया, और आप अपने डी फाइल में गए, और ये आपने यहाँ सपोज यही प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट से क्लिक करा और वो वहीं से ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसको वहीं के वहीं रहने दें। ठीक, अब मैं इसको दोबारा से आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये तो हो गई थ्योरी, सेव प्रोजेक्ट गए, ये 3 है, ठीक, और ये चौथा आपका सेव हो गया। अब सपोज मान लीजिए मैंने लिया और नया प्रोजेक्ट ले लिया इसका, ठीक है। अब सारी जितनी थी क्लिप सब उड़ गई, नीचे इस पर कट लगा दिया। अब मैंने दोबारा सॉरी, अब मुझे चाहिए दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम खोला था। तो मैं यहाँ जाऊँगा और ओपन प्रोजेक्ट कहाँ गया, ये रहा ओपन प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, और कौन सा खोलना है हमको, सपोज मैं चौथा ही खोलता हूँ। तो मैंने चौथा लिया, वो खोल दिया, और ये सारी मेरी डाटा वापस आ गया। और जो आप नीचे देख रहे हैं कि आप सोचेंगे ये कहाँ गया, तो ये भी आपका ऊपर जाएंगे तो वापस आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने कट लगाया था, कट वैसे का वैसे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। कट वैसे का ही वैसा है, ठीक है। आप ये रहा, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला टूल। ये जो मैं छोटे छोटे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसा नहीं करते। तो अब आ गया अगला, तो हमारा क्या था, सेव प्रोजेक्ट हो गया। अब आ गया सेव एज। अब एक चीज़ इसमें और मान के चलिए, मान लीजिए हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये यहाँ मैंने कोई इफ़ेक्ट लगा दिया, ठीक, या सपोज मैंने ये कट एक लगाया और ये मैंने वाला प्रोजेक्ट सेव कर दिया, और मैंने एक कट यहाँ और लगा दिया, यहाँ लगाया, और ये वाला पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा कि मुझे इतना बड़ा कट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर एक दिमाग में आई कि क्लाइंट से क्यों ना एक बार सलाह मशवरा कर लिया जाए, कि क्लाइंट से पता कर लें कि हाँ भाई इतना बड़ा कट ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, अगर नहीं लगाएंगे तो लेंथ बड़ी हो जाएगी और देखने में। लेकिन तो मैंने क्लाइंट को बुलाया, मैंने उससे पूछा हाँ भाई ये अगर मैं इतना हिस्सा काट दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। लेकिन ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको। आपको जैसे जो पिक्चर होते हैं हाई क्वालिटी की, ये उनके लिए वैलिड होता है ज़्यादातर, कि आपने अपनी समझ से एक उसने बताया मुझे कि हाँ भाई ये हिस्सा कर दे, इतना हिस्सा काट दे, इतना हिस्सा रख ले। एक मुझे लगा कि हाँ भाई ने अरे मैं इतना हिस्सा काट के ये इतना हिस्सा रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मुझे क्लाइंट को दिखाना है कि मेरी सोच ये है और आपकी ये है, इसमें जो बेहतर लगे आपको वो देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम सपोज़ हमने सेव कर दिया, फाइल खोली, हमने सेव कर दिया। तो सेव से क्या होगा, जो हमारा पुराना 4 वाला प्रोजेक्ट है ना, ये उसी में सेव हो जाएगा। जो पहले की हमने एडिटिंग करी है वो सब वेस्ट हो जाएगी, ठीक। अब हम चाहते हैं कि वो भी रहे, जैसे सपोज़ मैं 1 कटर लगाया, इसमें मैंने 2 कटर लगाए, तो वो भी कट रहे और ये भी रह जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल सेव एज़, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। अब ये देखिए 4 हमारा है और ये ले लिया हमने 5, अभी हमारे 5 हो गए। अब आप देखेंगे 5वें में एक कट यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। चौथे में जो हमने पहले सेव करा था उसमें केवल एक कट यहाँ ही लग रहा था और कट कहीं नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, ये सारा हट गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, फिर ओपन प्रोजेक्ट लेता हूँ। कौन सा वाला लेना है हमारा, 4 वाला लेके चलते हैं पहले, ठीक। अब मैंने 4 वाला लिया। अब ये देखेंगे वीडियो ये आ रही है और हमारा
एक कट केवल जो हमने पहले लगाया था वो आ गया। ठीक, ये देखिए यहाँ कोई कट नहीं है। अब मैं इसको फिर क्लोज़ करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और मैं इसको फिर ओपन करता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, और 5वां प्रोजेक्ट जिस पे हम अभी काम करें, जिस पे मैंने दोनों कट लगाए थे। ठीक, अब ये हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे 2 कट, एक कट ये रहा जो सब हमने चौथे में लगाया था, ये उसमें आ गया। ठीक है, दोनों कट हमारे दिख गए। तो अब हमारा ये हो गया सेव एज, दोनों वाली फाइलें सेव एज वाली हो गई। अचीव कट क्या है ये तो खैर मुझे भी आइडिया नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। ये बस एक को सेव एज का ही रूप है, देखिए इसमें इसने एक छठी फाइल ले ली बस, लेकिन हमें छठी नहीं लेनी। मतलब सेव एज का भी आप मान लीजिए वही, अगर सपोज हमें 3 तरह की फाइल लगनी है तो वैसे तो हम उसे सेव एज से भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैं जाता हूँ उनसे जैसे सेव एज करेंगे तो भी ये छठी फाइल ही लेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आज तक, 2 से हमारा काम हो जाता है। तो अब आता है हमारा रेंडर व्यू। रेंडर व्यू का क्या मतलब होता है, वैसे इसकी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी एंटर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर प्रीवियस स्मूथ प्लेबैक। ठीक, अभी हमारा जो ये जो वीडियो है इसको ये रेंडर कर रहा है, लेकिन होता क्या है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा। बस ये है कि ये प्लेबैक नहीं कर रहा, कि रेंडर कर रहा है, प्लेबैक नहीं कर रहा, बस और कुछ नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, इसको काटिए, ये टाइम ही ख़राब करेगा। अब आ गया हमारा डिलीट प्रीव्यू रेंडर फाइल, ये वही है, डिलीट कर देगा और कुछ नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमारा आ गया प्रोजेक्ट सेटिंग। ये चीज़ देखते हैं। अभी जैसे हमारे प्रोजेक्ट आ गया, अब इसमें हमें जो रेंडर करेंगे वो किस तरह से करेंगे। मतलब जो सपोज हमने 10 कट लगाए, 10 में से उसमें कुछ कांटाछारी करी, कुछ वॉल्यूम डाले, कुछ इफ़ेक्ट डाले। ठीक, अब उसकी सेटिंग क्या है, लेकिन ये पहले के उसमें था कि सेटिंग करो, आपकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अभी आपको उसकी चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा सा समझ लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। एक कस्टमाइज पहले तो इसे देखें। ठीक, और इसको किस उसमें रखना है, हमें इतने पे रखना है, इतने पे रखना है, इतने पे रखना है, इतने पे रखना है, इतने पे रखना है। ये था वैसे पुराना तरीका। और रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, ठीक है, ये वाला आ गया। और ये इतनी रेजोल्यूशन है, घटा बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से कि इतने 720 में रखनी है, बढ़ानी है, घटानी है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी आपको जितनी रखनी है वो उतनी ही आती है, चाहे आप उसे सपोज आपकी 360 में वीडियो है उसे 1080 में कर देंगे तो उसकी पिक्चर क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, पिक्चर क्वालिटी ऐसी रहेगी। बस उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे 380 में आप किसी नॉर्मल टीवी में देख रहे हैं, और सॉरी मोबाइल में देख रहे हैं, और उसी 380 को आप उस पिक्चर को टीवी में देख लेंगे जो 24 22 23 इंच का है, 24 इंच का है, 25 इंच का है, तो क्या होगा वो पिक्सल फट जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर उसी 380 वाली वीडियो को आप कन्वर्ट कर दें 1080p में कर दें, 1080 में कर दें, तो वो फिर मोबाइल में भी उतनी रहेगी, मोबाइल में ठीक दिखेगी, और टीवी में चलाओगे तो पिक्सल नहीं फटेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वालिटी की वैसी ही वैसी रहेगी। बस इससे ये इफ़ेक्ट पड़ता है बस, और कुछ नहीं पड़ता। चलिए, तो इसे हम कैंसिल करते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये सेटिंग हम कहाँ देखते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हमने सपोज़ ये हमने कट-वट लगा दिया और सब चीज़ हमारी ओके हो गई। ठीक, तो हम जाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, और ये आ गया हमारी सेटिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये वो सब सेटिंग है, उससे कई गुना लेवल एडवांस। अब इसमें पहले सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मेट। MP4 में रख लिए, MV में रख लिए, AVI रख लिए, MOV रखनी है, MP4 रखनी है, MKV रखनी है, TGB 3GB रखनी है। 3GB आपको अगर ध्यान हो बहुत पहले जब कीपैड वाले मोबाइल चलते हैं उनमें जो गाने चलते थे वो चीज़ है। ठीक, हो तो 3GB मतलब उसमें वीडियो चलती थी जो वैसी वाली
कम रेजोल्यूशन की सबसे लो की इसमें ये होती है। सॉरी दोस्तों, बोलते बोलते ज़रा प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ मैं, 2 मिनट दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं वापस आ गया पानी पीकर। तो हम कहाँ थे? हाँ, 3 GB। 3 GB पे थे। 3 GB का मतलब है आपकी सबसे कम रेजोल्यूशन वाली। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इसका साइज़ दिखा रहा है ये 2 GB 606 MB है। अब मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका साइज़ देखेगा 261 MB, लेकिन इसकी क्वालिटी भी उतनी घट जाएगी। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन देख सकते हैं आप, 352x288। तो इसे तो कभी आप चूज़ ही ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये MPG4 है। ठीक है, इसमें भी फाइल साइज़ ठीक ठाक है और इसमें भी ठीक ठाक है। और ये तो खैर वो बेकार की चीज़ है। और एक ये है, ठीक है, MP3 में क्या होगा, सिर्फ इसकी ऑडियो आएगी और वीडियो इसकी नहीं आएगी। तो मोस्टली जो MP4 में रखते हैं, क्योंकि MP4 ऐसा फॉर्मेट होता है कि हर किसी के सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में चल जाता है। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं इनमें से, जैसा ये हो गया, AVI हो गया और FVI हो गया और TS हो गया। तो ये सपोर्ट किसी किसी में नहीं करते, किसी किसी में करते हैं, कुछ विंडो में भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए इनको, जैसा भी मैंने आपको ध्यान है, तो मैंने ये वाली जो मूवी अपलोड कर रहा था, तो इसमें तो कुछ फाइल में एरर दिखा दिया था कि फाइल नॉट सपोर्टेड, ये इसलिए तो वो सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मोस्टली MP4 सबसे बेस्ट होता है, या AVI ले लें, दोनों में तो कोई सी भी ले लें। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसका ये आ गया नाम, माई वीडियो। ये खुद से लेता है माई वीडियो 1, माई वीडियो 2, माई वीडियो 3, माई वीडियो 4, माई वीडियो 5। ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 100 जितने भी आपके क्लिप होंगे इस तरह से लगा जाएगा। सपोज़ आपको यहाँ पे वो नहीं रखना, तो यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सेव तो नहीं करूँगा क्योंकि सेव करने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक, जैसे मैंने अपना नाम रख दिया यहाँ पे उपेंद्र। तो फिलहाल मुझे ये अभी कुछ नहीं करना। अब आता है इसका सेकंड ऑप्शन, मतलब आपको ये फाइल कहाँ सेव करनी है। तो वही वाली बात बता रहा हूँ आपको, जब भी सेव करें आपकी सी में ना करें और ना ही डेस्कटॉप पर करें, क्योंकि सेव करा और वो किसी वजह से विंडो करप्ट हो गया, फाइल डाटा वाटा किसी की वजह से, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर इसमें रखें, इसमें जिस मर्जी में रखें। ठीक है ना। न्यू फोल्डर ये सेलेक्ट कर लिया, कौन सा वाला, जैसे मैंने ये कलेक्ट करा, ये कर देता हूँ मैं। तो ये आप लोकल डिस्क डी, ठीक, सेलेक्ट करा और इन्हें डी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आ गई रेजोल्यूशन की सेटिंग में गए। आपका सबसे बेस्ट, ये तो एक तो इनकी खुद की 3 सेटिंग है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, पहले आप यहाँ की थोड़ी सी चीज़ें देखें। ये कस्टमाइज 1920 804 और सबसे मेन होता है ये आपका, ठीक है, बिट रेट। अब मैं यहाँ रखता हूँ तो बिट रेट पहले 3000 है, अब 6000 हो गया और 8000 हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जैसे सपोज आपको गुड ही रखता हूँ, ये 4000 पे आ गया, इनने गुड ले लिया। अब इसको आपको कम करना है तो कम कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 और 20000। देखिए 20000 से कोई फ़ायदा नहीं है, 15-20 से कोई फ़ायदा नहीं होना। ये जो नॉर्मल सही होता है, जो वीडियो के लिए चाहे हो 6 से 8000 के बीच में या 10,000 के बीच में ठीक होता है। 15 हमारे सिस्टम के लिए कोई काम का नहीं है। अब हम करते हैं इसे 3000 पे, मैं मोस्टली 3000 पे रखता हूँ।
तो 3000 पे रखने का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 3000 पे रखा, इनको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और मैंने इसको ओके करा, या मैं आपको पहले यहाँ रखता हूँ इसको, और आप पहले इसको ये साइज़ देखिए, 2606 हो गया, ठीक, MB, 0.0 MB। और मैं यहाँ इसको 3000 रखता हूँ इस पे, और इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक। आपने देखा 2606 MB रहा 3000 पे। अब मैं फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ, इसको बेटर पे कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बेटर पे कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अब कितना हो गया हमारा, 5 5055, ठीक है जी। MB मतलब करीब करीब 5 GB का डाटा हो गया, एक पिक्चर 5 GB की। और अब चलते हैं हम तीसरे पे, मतलब एक तरह से इन्हें दुगना, लगभग दुगना कर दिया, ठीक। और अब करते हैं वेस्ट पे, वेस्ट पे गए, ये 4 KB हो गया, ये आप ध्यान से देखें। और रेडिएशन आपकी उतनी है 804 और 1920। और अब हम क्लिक करते हैं, अब देखिए 5 से 6 हो गया, वो 50 था, अब 66 हो गया, मतलब 6.5 GB की एक पिक्चर, ठीक है। और अब क्लिक करते हैं, अब सपोज हम इसको यहाँ रखते हैं बेस्ट पे ही, और इसकी क्वालिटी को 3000 कर देते हैं, तो ये अपना उपयोग ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। मतलब क्वालिटी का फ़र्क इससे ज़्यादा पड़ता है, इनसे थोड़ा कम पड़ता है, और इससे तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, फ़र्क पड़ता है नामात्र का। तो अब मैं चाहता हूँ इसको रेजोल्यूशन को थोड़ी सी बढ़ाना, बढ़ाना क्यों, जैसे मैं 1200 से 700 कर देता हूँ, या 1920 ये कर देता हूँ, ठीक। अब कस्टमाइज़ कह रहा है कस्टमाइज़ करने के लिए, लेकिन हमारी साइट जो है 3000 पे है। अब यहाँ इसका वो देखिएगा, पहले कितनी थी, 2600 कुछ थी शायद, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारी कितनी आ गई, 2600 ये आ गई, 2606, यही थी हमारी पहले। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि हमने रेजोल्यूशन ये तो बढ़ाया, लेकिन रेट उतने का उतना ही रखा, तो हमारी क्वालिटी उतनी की उतनी ही आ गई। अगर मैं बिट रेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो क्वालिटी ये बढ़ जाएगी, देख रहे हैं। तो बिट जो भी फ़र्क पड़ता है वो बिट रेट से पड़ता है ज़्यादातर, लेकिन इसका फ़र्क फ़ायदा मैंने भी आपको बताया। अगर हम इस रेजोल्यूशन की पिक्चर बड़े उसमें देखेंगे तो पिक्सल की क्वालिटी फटेगी नहीं, इससे बस इतना फ़ायदा होता है, क्वालिटी वैसी रहेगी, पिक्सल फटेंगे नहीं, ये मान के चलिए, ठीक है। और मैं इसको 3 पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं 3 पे रखता हूँ ज़्यादातर, 3 पे ठीक होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं, ज़्यादा बुरी नहीं, ठीक है ना, कि आप नॉर्मल पिक्चर आराम से देख सकते हो, ओके। और अब ये सब सेटिंग होने के बाद आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट होने में इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम, 2 घंटे 41 मिनट। ये यहाँ साउंड सेटिंग है इस तरह की, ये शट डाउन कंप्यूटर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लगा के कहीं चला जाऊँ, डू नथिंग मतलब कोई भी पता नहीं लगेगा। और साउंड रिमाइंडर मतलब ये जैसे सपोज ये हो गई, तो ये साउंड बता देगा, क्या एक बीप्स की आवाज़ आएगी टन जैसी, और ये कि हाँ जी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें तो अभी नहीं करनी, लेकिन भाई इसमें एक कमी है, जैसे अब ये रेंडर हो गई, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ करना है तो ये आप इस पर वर्क नहीं कर सकते। देखा टन की आवाज़ आ रही है, तो आप इसका कोई वर्क नहीं कर सकते जब तक ये रेंडर नहीं होगी। आफ्टर इफेक्ट और फिल्म, उसमें आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो में ऐसा नहीं है, उसमें एक तरफ रेंडर चल सकती है, दूसरी तरफ आप दूसरा काम कर सकते हैं। इसमें ये थोड़ी सी कमी है जो मुझे लगी, हो सकता है आने वाले वर्जन में ये चीज़ दूर हो जाए, क्योंकि सुधार तो हो ही रहा है धीरे धीरे। तो जल्दी पहले फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ, और आखिरी 2 फंक्शन जो हमारे रह रहे हैं उन पर हम चलते हैं। तो मैंने वो काटा, अब आ गया हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग, हो गया प्रीव्यू। प्रीव्यू कुछ खास नहीं है, प्रीव्यू मतलब वही हमारा कि क्या ठीक है क्या नहीं है, कौन सा मोड है कौन सा नहीं है। जैसे जनरल पे आ गए तो हमारा इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट पे हुआ डार्क मोड है, इसे थोड़ा लाइट मोड भी कर सकते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट भी रख सकता है। लाइट मोड पर करेंगे करेंगे, ये आ गया लाइट मोड, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो डार्क मोड पे ही ठीक है। और इंग्लिश तो है ही। और क्या लिखा है, चेक अपडेट ऑटोमेटिकली एवरी वीक। तो हमें एवरी वीक करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। हमें नेवर कर देते हैं क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं चाहिए। ठीक है। और डोंट शो मैसेज ऑटोमेटिकली, शो स्टेप हमें ये भी नहीं चाहिए। इसे हम हटा देते हैं। फ़ोल्डर देख लेते हैं। ये टेम्प फ़ोल्डर आ गया जहाँ पे इसकी टेम्प फाइल कंप्लीट होती है। ये फुल मोरा रिकॉर्डिंग का आ गया, जैसे हमने जो ये रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग करी थी तो वो यहाँ पे था। और आपका आ गया वॉइस ओवर, मतलब जो हम रिकॉर्डिंग में ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ये उसका फ़ोल्डर है, यहाँ सेव होती है इसमें। वैसे तो आप कहीं भी कर सकते हैं लेकिन वो यहाँ सेव होती है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसे खोलते हैं। और अपलोड फाइल, ये अपलोड फाइल का फिल्मोरा के अंदर आ गया। और स्क्रीनशॉट जो वहाँ के स्क्रीनशॉट सेव होंगे। और ये फैक्ट पैक, ये फैक्ट पैक मैनेज करने के लिए दे रखा है, लेकिन हमें इसको कुछ नहीं करना फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ी ऐसे ही नहीं होती। अभी आगे एडिटिंग, फ़ोटो, ट्रांजेक्शन, इफेक्ट, ड्यूरेशन, फ्रीज टाइम, ये सारी चीज़ वही चीज़ है। जैसे जैसे आप इन्हें करेंगे तो इनके पास ये पता लगता रहेगा आपको कैसे है। फ़ोटो डिप्लेस फिट कर रखा, क्रॉप टू जूम, पेन टू जूम, लेकिन हमें फिट पे रखना है ताकि हम उठाएं और नो रखें और फिट हो जाए अपने आप। यह नहीं कि हमें बाद में उसे सेटिंग करनी पड़ रही है। स्प्लिट सेलेक्ट द ट्रैक ओनली इंसर्ट, ये नहीं छेड़ना चाहिए हमें जिस चीज़ का बताना हो। ये आगे सेव का, ब्राउज़र आपको सेव कहाँ करना है, ये वो चीज़ है। और ये आगे परफॉर्मेंस का, हमें परफॉर्मेंस का करना है। क्या मतलब परफॉर्मेंस, मतलब इसकी रेंडर स्पीड क्या होती है, स्टार्टिंग आफ्टर 5 सेकेंड, ब्राउज़र फ्री रेंडर सेटिंग, प्लेन ऑटोमेटिकली, डेटा रेंडर डाटा क्लोज, ये ऑटोमेटिकली रख लें क्योंकि ये जो डिलीट कर देगा रेंडर फाइल क्लोज। क्लीन ही कर देते हैं क्योंकि जो जैसे रेंडर फाइल जो वो पहुंची होती है तो इससे हमारा जो क्या कहते हैं जो डिवाइस होती है सी, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो हमें वो रोक देता है। तो ये हमारा हो गया एक तरह से ख़त्म। ये प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली ये वो थिएटर है, ये तो वैसे ज़्यादा हमारे किसी काम का नहीं है। ये उसकी चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी इवेंट रिलेशन, नहीं ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते क्योंकि हमने छोटे से चेंज करे हैं इस वजह से, क्योंकि अपडेट के लिए मुझे देता रहता, मुझे अपडेट करना नहीं है, तो पंगे लेने बेकार है। ठीक। अब आ गया हमारा लास्ट वाला प्रेफरेंस कीबोर्ड शॉर्टकट का। इसमें न्यू प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल एन है, ओपन प्रोजेक्ट के लिए ये है, सेव प्रोजेक्ट के लिए ये है। आप चाहे तो इन्हें बदल भी सकते हैं लेकिन ना ही बदलें तो बेहतर है, बल्कि इनको याद कर लें थोड़ा सा। याद क्या कर लें, याद भी करके क्या करोगे, इसलिए अपना आप लेगा, अपना आप टूल सेट करेगा। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तब ना भी हाथों पे सेट हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि कीबोर्ड जब चलाते हुए बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर काम माउस से ही हो जाता है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम आ गया लास्ट का एग्जिट मोड। जब हमारा काम बंद हो जाए तो हम इसे Alt F4 कर सकते हैं या सिंपल ये वाला बंद कर सकते हैं। बस ये तो वही थे, हर कोई जानता है इस चीज़ को। तो ये करा और ये हमारा हो गया बंद। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा फिल्मोरा का पार्ट 5 हो गया है और इससे अगले अलावा हम क्या करेंगे फिल्मोरा में। तो फिल्मोरा में पार्ट 1 हो गया हमारा। अगले वीडियो में हम एडिट के बारे में देखेंगे। ये कुछ वो है, ये वीडियो तो खैर काफ़ी लंबी हो गई, अगली बार में थोड़ी सी, क्योंकि इसमें फ़ाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जल्दी में काम हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये फिर धीरे धीरे हम ये सारे सब से जितने भी हैं सब सीख देंगे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।